Hello students, good morning. In the last lecture, we have discussed about the concentration of the solution and we have also discussed numerical problems. Now today my topic is empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. What are empirical formula and what are molecular formula? Although you have studies in the 10th class also, but we will discuss in detail. तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए, आपने लिखा H2SO4। केमिकल फार्मूला को हम डिफाइन कर रहे हैं। आपने लिखा H2SO4। ये केमिकल फार्मूले ही हैं। एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, दीज आर केमिकल फार्मूला। H2SO4 लिखा। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक एसिड। इस केमिकल फार्मूले से क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में तीन तरह के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और तीनों तरह के एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो भी पता चलता है। हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारा ये केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का दो बातों का हमें इंडिकेशन दे रहा है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ऐसे ही देखिए C6H12O6, this is another compound. In this compound, ये क्या है आपको मालूम होगा शायद, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या पता चल रहा है कि तीन एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा क्या पता चल रहा है? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स अवेलेबल हैं। तो दो बातें पता चलती हैं जनरली केमिकल फार्मूला से। एक तो उसमें नंबर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हम केमिकल फार्मूला किसको कहते हैं? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ symbol of various elements along with number of atoms of corresponding element present in it. This is chemical formula. ये केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लें तो इस ग्लूकोज में अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो सिंपल निकालें CHO, तो ये आ रहा है 1:2:1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O। तो ये फार्मूला जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। और जो किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इनको रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हाउ विल यू डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला? अभी हमने आपको बताया था एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। वो केमिकल फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का
सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिख सकते हैं, दैट केमिकल फार्मूला which represents the simple whole number ratio of different type elements present in the molecule of that compound. For example, CH is empirical formula of benzene. बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। CH ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो CH का रेशियो बेंजीन में है वो 1:1 है। इसी तरह से CH2O इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या बता रहा है कि इसमें ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं, इनका जो सिंपल रेशियो है वो कितना है, 1:2:1 है। तो इस तरह से आप क्या समझे कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है। अब आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? जैसा हमने बताया था कि ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। तो क्या डिफरेंस नजर में आ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ different type atoms, actual number of atoms of different type elements present in that molecule। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज केन शुगर भी बोला जाता है, गन्ने की शक्कर। इसका फार्मूला है C12H22O11। ये क्या बता रहा है कि 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स and 11 oxygen atoms are present in one molecule of sucrose। तो इस तरह से हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा फुल टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ये रिप्रेजेंट करता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे चलते हैं रिलेशन इन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और हाउ एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी चेंज्ड इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो रिलेशन देख लीजिए. रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो आपका जो रिलेशन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. अब ये n क्या है, n कैसे निकालेंगे? तो n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास. कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अगर पता होगा और उसमें एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा आपका एरिया ऑफ n. कभी कभी क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता है, वेपर डेंसिटी दी होती है. तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी दिए होने पर मॉलिक्यूलर मास इस तरह से निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, देन यू गेट द n, वैल्यू ऑफ n. जैसे आपने देखा था एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज was CH2O. Molecular formula of glucose was C6H12O6. तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मास इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, ये हो जाएगा 30. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16. तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आ गया 180. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 30, ये आ जाएगा 6. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो जाएगा CH2O का होल 6 C6H12O6. तो इस तरह से हमारा n का वैल्यू जो है वो दे देता है हमें एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करा देता है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं. उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. मास परसेंटेज दिया होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, उससे हमें क्या करना होगा? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा और उस एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा. जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं आप, इसको जल्दी से पहले नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि ए ऑर्गेनिक कंपाउंड contains
कार्बन इक्वल 40%, हाइड्रोजन इक्वल 6.67%। रिमेनिंग क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। द मॉलिक्यूलर मास of compound was found to be 30. What will be empirical formula and मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो क्या एम्पिरिकल फार्मूला होगा और क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि जो एलिमेंट का परसेंटेज दिया है वो क्या 100 के अप्रॉक्स हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तीसरा कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो परसेंटेज ऑक्सीजन की क्या होगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 40 प्लस 6.67, तो 100 माइनस 46.67, तो यह आ जाएगी 53.33%। कार्बन आपका ऑलरेडी दे रखा था, कार्बन गिवन, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड मॉलिक्यूलर मास इक्वल 30। अब क्या करते हैं, हम पहले हर तरह के एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच टाइप एलिमेंट, फिर उनका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, उससे मिल जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये टेबल देख लीजिए कैसे बनाई जाती है, इसको समझ लीजिए। यहां पे लिखते हैं एलिमेंट, यहां पे लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। उसके बाद अगला आपका कॉलम है परसेंटेज। परसेंटेज लिखने के बाद उसमें हम ये देखते हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद इसमें देखते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, अगर वो सिंपलेस्ट होल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसे होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ये टेबल आपको बनानी होगी। एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, उसका परसेंटेज क्या दे रखा है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से, मास परसेंटेज है तो मास अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कैसे, मास डिवाइड बाय परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हो गया उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। तो इसमें जो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, उसमें जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे सभी को डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकल आएगा। अगर वो सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में है तो वही होल नंबर रेशियो हो गया, अगर होल नंबर में नहीं है तो कैसा आएगा, या तो 0.33 के अप्रॉक्स आएगा। तो क्या करेंगे हम, 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होल नंबर में बदल जाएगा, या 0.5 के करीब आएगा, 2.5 आ गया, 1.5 आ गया, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में अगर 0.33 के करीब आ रहा है कहीं भी कोई भी रेशियो,
तो हम सभी को 3 से मल्टीप्लाई, और 0.5 से आ रहा है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 एलिमेंट हैं CH एंड O। कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 40, इसका है 6.67, हाइड्रोजन का है 53.33। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। परसेंटेज कितना है वो पहले हमें एटॉमिक मास लिखना था। यहाँ एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। परसेंटेज हमें यहाँ पर देना है 40 है, हाइड्रोजन का कितना है 6.67 है, और ऑक्सीजन का 53.33 है। जैसा हमने आपको बताया था कि परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, देन यू गेट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। सो 40 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 3.33। 6.67 डिवाइड बाय 1, 6.67 आ जाएगा। 53.33 डिवाइड बाय 16, ये भी आ जाएगा 3.33। अब देखिए इसमें 3.33 ये सबसे लोएस्ट नंबर है। इस लोएस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दें तो 3.33 अपॉन 3.33 इक्वल 1, 6.67 अपॉन 3.33 इक्वल 2, 3.33 अपॉन 3.33 इक्वल 1। Since this number is whole number, अगर इसमें कहीं मान लीजिए यहाँ पे 2.5 आ जाता, सपोज करिए किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करते हम 2.5 आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते सभी में, तो ये 2 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 2 हो जाता, होल नंबर में बदल जाता। ऐसे ही सपोज करिए यहाँ 1.33 आ गया होता, तब क्या करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 1.33 किस में बदल जाता, 4 में। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते 6 में, ये 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3। तो वो हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ये होल नंबर निकल के नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 1.99 आ जाए तो 2 अप्रोक्स हो ही गया, लेकिन 0.33 आ रहा है या 0.5 आ रहा है तब आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इससे हमारा निकल आएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो व्हाट विल बी एम्पेरिकल फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इस तरह एम्पेरिकल फार्मूला निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये कैसे? 12 प्लस 2 प्लस 16, ये आ गया 30। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का कितना दिया है? ये भी दिया है 30। तो आगे देखिए वैल्यू ऑफ n इक्वल कितनी होगी? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास 30 अपॉन 30 इक्वल 1। तो ये आपकी वैल्यू 1 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या हो जाएगा? सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये भी हो गया CH2O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का यही निकल आया। वैसे अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो ये होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला HCHO। तो इस तरह से हम इंपेरिकल फार्मूला पहले निकालते हैं। जब इंपेरिकल फार्मूला आ जाता है तो हम n की वैल्यू निकालते हैं और उस n की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया था? इनटू 1, तो यही बना रहा। तो ये इक्वल आ गया था आपका इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH2O।
और ये है क्या, CH2O एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू वेरी मच।